नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube महाअवतार चैनल में स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में इस सप्ताह फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक महाडील पर मुहर लगा दी है। क्या आपने सुना है? भारत अमेरिका की जो डील हुई है वो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं बल्कि हमारे खेतों और किसानों के लिए भी है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर लगने वाली 50% टैक्स को घटाकर 18% कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों? डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले रशियन ऑयल खरीदने की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था, जो अब इस डील के बाद 50% से कम करके 18% कर दिया गया है। अब इससे फायदा क्या है? इससे भारत के MSME और एक्सपोर्टर्स के लिए रास्ता खुल गया है। 500 बिलियन की मेगा परचेज भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से 500 बिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदने का इरादा जताया है। इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें सबसे पहले एनर्जी सेक्टर से यूएस से ज्यादा ऑयल और गैस लेना, और डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर से एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स खरीदना, टेक्नोलॉजी सेक्टर से AI और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स और डाटा सेंटर्स के लिए इक्विपमेंट खरीदना। एग्रीकल्चर से क्या है? तो अमेरिकन नट्स, फ्रूट्स और वाइन पर इंडिया भी टैक्स कम करेगा। मेक इन इंडिया और टेक कोलैबोरेशन, ये डील सिर्फ लेने देने तक नहीं है। दोनों देश लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स पर मिलकर काम करेंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए जरूरी है। स्पेस और AI क्षेत्र में आईसेट, जिसे इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत दोनों देश स्पेस रिसर्च और एडवांस AI पर कोलैब कर रहे हैं। पैक सिलिका इनिशिएटिव, अमेरिका ने भारत को इसमें शामिल होने का न्योता या इनविटेशन दिया है, जो टेक और स्ट्रेटेजिक रिश्तों को नया मोड़ देगा। टेक्सटाइल्स और लेदर सेक्टर बूस्ट किया गया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डील से भारत के अपैरल एक्सपोर्ट अगले 3 साल में 2 गुना हो सकते हैं। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते से भारतीय किसानों के लिए सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की जीत कहिए। भारत सरकार ने इस डील में सेंसिटिव सेक्टर्स को बचाते हुए किसानों के लिए नए रास्ते खोले हैं। पहला, खेत से बंदरगाह तक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस डील में अमेरिकी कंपनियों को भारत के लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अमेरिका की बड़ी कंपनियां भारत में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज चेन बनाएगी। इससे टमाटर, प्याज और आलू जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को किसान लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे और सही दाम मिलने पर बेच पाएंगे। इससे किसानों को क्या फायदा होगा? तो फसल की बर्बादी कम होगी, जिससे किसान की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दूसरा, एग्रीटेक क्षेत्र में एग्रीटेक और आधुनिक मशीनरी समझौते के तहत अमेरिका भारत को खेती की नई तकनीक देने पर सहमत हुआ है, जिससे स्मार्ट खेती होगी, जिसमें ड्रोन तकनीक, मिट्टी परीक्षण के आधुनिक उपकरण और प्रिसीजन फार्मिंग, जो कि सटीक खेती के यंत्र अब भारत में सस्ते मिल सकेंगे, जिससे किसानों को फायदा होगा कि वो कम पानी और कम खाद में ज्यादा पैदावार संभव कर सकेंगे, जिससे खेती का मुनाफा भी बढ़ेगा। तीसरा, डेयरी के नॉन ट्रेड समझौते। हालांकि भारत ने अमेरिकी दूध को भारत में आने से रोक दिया है, लेकिन एक अलग रास्ता से फायदा उनसे लिया है। नस्ल सुधार तकनीक है। भारत अब अमेरिका से उच्च गुणवत्ता वाले सीमेन और जेनेटिक तकनीक आयात करेगा। इससे किसानों को क्या फायदा होगा? इससे भारतीय गायों और भैंसों की दूध देने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे डेयरी किसानों की रोज की कमाई में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। चौथा, कपास। किसानों के लिए कपास इनडायरेक्ट जैकपॉट
चूंकि अमेरिका ने भारतीय कपड़ा उद्योग पर लगने वाले टैक्स को भारी मात्रा में घटा दिया है। डिमांड में तेजी होगी, जिससे अब अमेरिकी स्टोर जैसे वॉलमार्ट और टारगेट भारत से ज्यादा कपड़े ऑर्डर करेंगे, जिससे टेक्सटाइल्स क्षेत्र में काफी ज्यादा फायदा होगा। जब मिलों को ज्यादा कपड़े बनाने होंगे तो वे भारतीय किसानों से ज्यादा कपास खरीदेंगी। इससे कपास के भाव में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। पांचवा, फूड प्रोसेसिंग का विस्तार होगा। अमेरिका अब भारत से केवल कच्चा माल नहीं बल्कि डिब्बा बंद भोजन जैसे फ्रोजन सब्जियां, आम का गूदा और ऑर्गेनिक स्नैक्स भी खरीदेगा, जिससे वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। जब किसान का उत्पाद प्रोसेस होकर बिकता है तो उसे सिर्फ फसल का नहीं बल्कि प्रोडक्ट का दाम मिलता है। इससे गांव में ही छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे और रोजगार बढ़ेगा। इसमें कुछ मुख्य सावधानी भी बरतने की जरूरत है भारतीय सरकार को। इतने फायदों के बीच सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अमेरिकी कंपनियां बीज जो कि सीड्स के पेटेंट्स को लेकर दबाव न बनाए। अभी तक भारत ने अपने बीज कानून को सख्त रखा है ताकि किसान अपने बीज खुद बचा सके और उन्हें हर साल बड़ी कंपनियों से महंगे बीज न खरीदने पड़े। भारत ने वीजा और आईटी क्षेत्र में भी कुछ समझौते किए हैं। व्यापार में सुधार के बावजूद H-1B वीजा और आवर्जन नियमों पर अभी भी बातचीत जारी है, जो भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। फरवरी 2026 की इस डील से कुछ और गहरे और तकनीकी फायदे भी हैं, जो आने वाले समय में ग्रामीण सरकार की तस्वीरें को बदल सकती है। नमस्कार।